क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने आरजेडी सांसद मनोज झा से झूठ बुलवाकर पत्र लिखवाया? मनोज झा जो कह रहे हैं और कह गए, इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आज न्यूज रूम में इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, साथ में गुंजेश है। मुझे सबसे पहली बात जो समझ में आती है, अगर आप ये एक चीज तो और साफ कर दे अपने देखने वालों को के लिए कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी की जो पहल है, वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनके खिलाफ ये बातचीत नहीं है या उनको खारिज करने की ये कोशिश नहीं है। हम जो ये बातचीत कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप व्यवस्था पर चोट करने जा रहे हैं, अगर आप सरकार से लड़ने जा रहे हैं, तो आपका हर कदम कितना संतुलित होना चाहिए। अगर आप एक बड़े उद्देश्य के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से नियमों के दायरे में, तो फिर आपको छोटा सा पत्र लिखवाते समय भी सामने वाले को पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। अब हुआ क्या है, एक बार जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। 3 मई की सुबह कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ता के नाम घोषित किए। उसी दिन दोपहर तक खबर आई कि शाम में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस है कॉकरोच जनता पार्टी का पहला। बहुत शानदार लगा कि चलो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कोई भी कार्यक्रम करवाने के लिए आपको एक सांसद की पत्र चाहिए होता है या उनके अनुशंसा रिकमेंडेशन चाहिए होता है। अब 3 तारीख का ही एक पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो लिखा गया। पहले वो पत्र वायरल हुआ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि 3 तारीख को पहले जो है प्रवक्ताओं के नाम आए, शाम में कार्यक्रम हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अगले दिन मतलब 4 तारीख को एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें यह दिखा कि मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है उन्होंने पत्र लिखा और उनके पत्र के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब उसी दिन 4 मई को ही शाम में मनोज झा जी का वीडियो बाइट आ गया, जिसमें वो कह रहे हैं उसका लब्बो लुबाब ये है कि मुझसे झूठ बोला गया, मुझे पूरी बात नहीं बताई गई, मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे एक भरोसेमंद पत्रकार ने मुझसे कहा, मैंने पत्र लिख दिया। ये तो पूरा चेन ऑफ इवेंट है। इसमें सबसे पहला सवाल तो यही उठता है गुंजेश कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, जिनके साथ इतने बड़े बड़े लोग हैं, एक राज्यसभा सांसद को बिना पूरी जानकारी दिए हुए आपने उनसे पत्र लिखवा लिया? नहीं, देखिए, इसमें इस सवाल से पहले भी एक बात जो उठती है वो ये है कि ये सवाल क्यों उठा। ये सवाल उठा कि जब कॉकरोच जनता पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जगह मिल गई तो लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि भाई यहाँ कैसे आपको जगह मिल गई, किन आपके पीछे कौन लोग हैं, जिसके फंडिंग पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा था। तो उन्होंने कह दिया था कि 200 का तो फ्लेक्स ऐसे हो जाता है। पर जब अब ये असल में सामाजिक जीवन का एक सबसे बड़ा वो होता है कि आपकी स्क्रूटनी बहुत कस के होती है। लोगों ने वो पत्र निकाल लिया कि मनोज झा जी ने पत्र लिखा था। आरोप लगने लगे कि ये आरजेडी के नेता है मनोज झा, क्या आरजेडी के बैकअप से ये कॉकरोच जनता पार्टी काम कर रही है, इस तरह के सवाल उठने लगे। तब मनोज झा मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति को, उन्होंने नाम भी नहीं लिया अपने बाइट में, उन्होंने कहा कि मैं इस व्यक्ति को बतौर पत्रकार जानता हूं। हाँ, उसके बाद जो सौरभ दास हैं, उनका भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने वो अनुमति उनसे ली थी। लेकिन सवाल तो यही है ना कि सौरभ दास ने अनुमति ली तो क्या सौरभ दास ने मनोज झा को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में है, किस संगठन का है? बिना पूरी बात बताए एक राज्यसभा सांसद से उसका पत्र, उसकी अनुशंसा का पत्र पा लेना, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जगह मिल जाना। मैं ये भी मानता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जगह मिलनी चाहिए थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको वहां करना चाहिए था, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्या वो जगह पाने के लिए आधी जानकारी सांसद को दी गई? क्या सांसद के साथ छलावा हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और जैसा मनोज झा के बयान से सुनकर यही लगता है कि वो छले गए। अब वो छले गए, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मेरा एक दूसरा सवाल मनोज झा जी से है। मनोज झा जी राज्यसभा के सांसद हैं, अच्छी बात है, वो सुलभ हैं, वो जनता के लिए और सामाजिक संगठनों के लिए सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं, कई बार पत्रकारों के लिए भी उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन उपलब्धता के साथ साथ अपने पद की गरिमा और उनके पद के साथ जो अधिकार जुड़ा हुआ है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उससे जुड़े सुरक्षा के मुद्दे भी। मान लीजिए कि मैं एक पत्रकार हूं, आप एक सांसद हैं, मैं आपके पास पहुंच गया, मेरे आपसे संबंध हो सकते हैं, हम डेली मिल रहे हैं कि भाई मुझे एक पत्र चाहिए और मैं एक इमारत में आपके पत्र पे एंट्री पा जाऊंगा।
आप चाहेंगे तो कि कौन जाएगा आपके साथ, क्या लेकर के जाएंगे, क्या मकसद है, इतनी जानकारी तो चाहिए कि आप सीधा पत्र दे देंगे और उसके ब्याह पे कोई चला जाए। अब एक जगह पे मतलब ये मनोज झा जी को भी सोचना चाहिए, हालांकि वो अपनी वीडियो में कह रहे हैं, जो बाइट उन्होंने दी है उसमें वो कह रहे हैं कि अगली बार से जब मुझसे कोई कहेगा पत्र के लिए तो मैं बहुत खोजबीन करूंगा। मुझे लगता है मनोज झा जी आपको अभी से भी ये खोजबीन करना चाहिए था। और इसके आज एक चीज और मुझे एक समझ में आया मनोज झा जी के ये जो पूरा मामला है, वो कह रहे हैं कि मैं पत्र लिखता रहता हूँ, ठीक है, सामाजिक संगठनों के लिए लिख रहे हैं, चलता है, रेलवे टिकट भी करवाते रहते, चलता है, लेकिन पत्रकारों के परिवार के लोगों की शादियां वेस्टर्न कोर्ट में करवा रहे हैं, उसके लिए भी आप पत्र लिख रहे हैं। तो ये नेता पत्रकार के भी एक साठगांठ का मामला नहीं है। ये तो विकास चलता ही रहता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब हमें टिकट कराना होता है तो हम पूछते हैं कि है क्या कोई रेलवे में जान पहचान या कोई सांसद महोदय है क्या हमारे, या इवन एम्स में जाने के लिए, दिल्ली एम्स में आपको बहुत बार पत्र की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में लेकिन ये रोचक है कि किस तरह के फायदे मिलते हैं, एक सांसद के करीबी होने का फायदा किस किस तरह से मिलता है। और इसी वजह से कई बार हमारे दर्शक जो आप मीडिया से निराश होते हैं कि अमुक सांसद से, अमुक मंत्री से पत्रकार कड़े सवाल नहीं पूछ रहा है, मतलब ऐसे सवाल नहीं पूछ रहा कि मंत्री जी या सांसद जी हत्थे से उखड़ जाएं, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये एक चक्र भी है, वेस्टर्न कोर्ट का मामला है। और वेस्टर्न कोर्ट, जो लोग दिल्ली से बाहर है उनके लिए मैं बता दूं कि भाई जनपद के पास लुटियन दिल्ली में एक बड़ा ही शानदार भवन है, अंग्रेजों के जमाने का है। उस समय वो अतिथिशाला के तौर पे इस्तेमाल होता था, अंग्रेज अधिकारी जब आते थे, उनके कोई गेस्ट आते तो वो उसमें रुकते थे। बहुत शानदार इमारत है, मतलब उसकी मेहराब जो है ना, पिलर, वो बिल्कुल संसद वाली, पुराने संसद वाली है, गोल वाली, लंबी वाली। अब वो वेस्टर्न कोर्ट है। अब उसमें जब चुनाव होता है, खासतौर पे चुनाव के बाद जब सांसद पहली बार चुन के आते हैं, जिनका यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, तो उनको वहां पे ठहराया जाता है तब तक जब तक उनको नया रहने का फ्लैट और आवास न मिल जाए। एक जो बेसिक सवाल है उसको एड्रेस करते हैं। मुझे लगता है कि अब देखिए 2-3 चीजें हैं। कॉकरोच जनता पार्टी वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट आ जाइए, हमने काउंटर किया, मीडिया ने काउंटर किया, उन्होंने कहा कि नहीं आ जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आ जाएंगे। आज उनको वो मामला बदलना पड़ा। भाई एयरपोर्ट पे आप नहीं बुला सकते ना लोगों को। दूसरी बात कि ये जो एक बट्टा लगा है कि भाई आपने झूठ बोल के या आधी जानकारी देकर के सांसद से पत्र पाया, और तब जब आपका संगठन अभी कायदे से शुरू भी नहीं हुआ है, आपकी मुहिम अभी शुरू नहीं हुई है, मतलब आपका पहला प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है, उसके पहले ही झूठ बोलने का आरोप लग रहा है या आधी जानकारी देने का आरोप लग रहा है। एक तरह से आप देखिए कि मनोज झा जो सांसद हैं, उनकी छवि बहुत ही वैसी है कि वो लगातार, अभी हम लोग कुछ दिन पहले देख रहे थे कि वो 2-3 सैनिकों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो वो सामाजिक पार्टी लाइन से इतर भी सामाजिक मुद्दों पर वो बहुत वोकल रहते हैं। और कल जो उनकी बाइट आई उसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि आपके सोशल इश्यूज पर, आरक्षण पर, इन सारे मुद्दों पर जब तक किसी पार्टी का कोई वैचारिक या किसी संगठन का कोई वैचारिकी क्लियर नहीं होगा, तब तक वो सिर्फ एक इंटरनेट फिनोमेना ही है। और एज ए एकेडमिशियन भी उनकी मनोज झा की छवि है। तो जब वो ये कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट फिनोमेना है, तो ये काफी कुछ दिखाता है कि और उसका व्यवहार भी। हम कल शाम में भी चर्चा कर रहे थे कि क्या आप इतने नाइव हैं कि आप दिल्ली पुलिस से कह रहे हैं कि आप तो हमें ट्विटर पे परमिशन दे दीजिए, और अब आप पलट रहे हो। एक सवाल और भी उठता है ना, कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी सोशल मीडिया से, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, अगर थोड़ा और हार्ड हो ले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति, होना ही चाहिए, मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में है, तो आप खुले में जंतर मंतर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। क्या शानदार बात होती। भाई यहीं पे हमारा प्रोटेस्ट है, यहीं पे पेड़ के नीचे हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन जो लड़के थे, जो लोग थे, उनके प्रवक्ता, मुझे लगता है उनको भी कायदे से बैठ के शांति से बात करने की आदत है। चूंकि बात चल रही है तो मैं एक और बात बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो हैंडल बना था वो शुरू में 3 लोगों को फॉलो करता था, जिसमें से कि एक पहले हमारी ही बिरादरी के थे, मेघनाथ, वो अब कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ा था निर्दलीय रूप से, उनको भी फॉलो करता था। और फिर बाद में उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया,
और ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया कि अब उनका इस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें कही कि कैसे ये पार्टी, ये एक सिर्फ एक मीम पेज था, एक सटायर पेज था, वहां से अब ये चेंज हो रहा है, तो अब मेरा इससे कोई नाता नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी थी, तो जैसे कि जेएनजी की पार्टी है, ऑनलाइन पार्टी है, तो वो ऑनलाइन भी कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता था, बहुत सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन फिलहाल मतलब लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक बड़े उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, आप बड़े उद्देश्य के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, अभी तो बात ही कर रहे हैं ना, सिर्फ अभी तो प्लानिंग हो रही है ना। इसी प्लानिंग के बीच में अगर एक राज्यसभा सांसद आपके बारे में ये कह रहा है कि बिना पूरी जानकारी के, बिना अपनी वैचारिकी उनको बताए हुए, बिना संगठन की जानकारी दिए हुए आपने उनसे पत्र ले लिया और उस पत्र के बिहाफ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, तो ये आपकी सोच समझ और कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े जो प्रवक्ता हैं, संस्थापक हैं, वो चीजों को कितना लाइटली देखते हैं, कितना लाइटली समझते हैं, उस पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बस एक वो मुझे मीम, चूंकि मीम की बात हो रही थी, तो वो जो वाला जो मीम चलता है, एक हमारे यूपीएससी पढ़ाने वाले सर हैं कि ये थोड़ा कैजुअल हो गया, ये थोड़ा कैजुअल हो गया। हाँ, तो ये कैजुअल हो गया, मुझे लगता है कि आप भी कमेंट करके बताइएगा। हमने शुरू में स्पष्ट किया है कि भाई जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं वो ठीक है, वो लड़ी जानी चाहिए। अभी भी हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि कैसे सीबीएसई में आंसर शीट जांचने के लिए करीब 70,000 बच्चों ने अप्लाई किया है और करीब हजारों बच्चे अभी भी सोशल मीडिया पे ये क्लेम कर रहे हैं कि सीबीएसई का पोर्टल काम नहीं कर रहा है। तो इन चीजों को एड्रेस तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन इन चीजों को एड्रेस करने के दौरान आपने कैजुअल नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा।